शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा द्रौपदी? बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करता हूँ मैं अपना आप लोगों को हाथ जोड़ के। क्या बात है। बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा बस हो गया हो गया। तो दिव्य सज्जनों देखिए, ज्ञान का ये जो मंच है ना, समानता का मंच है, एक समान बराबरी का मंच। यहां सवाल सबके लिए 16 ही होते हैं, लेकिन उसमें से कौन कितने सवालों के उत्तर दे पाता है ये खिलाड़ी के ज्ञान पर निर्भर होता है। यहां इनाम सबके लिए 7 करोड़ है, 7 करोड़। लेकिन उसमें से कौन कितना हासिल कर पाता है ये खिलाड़ी की योग्यता पर निर्भर होता है। देखिए, समय और लाइफलाइन सबके लिए यहां पर समान है, लेकिन उनका कितना बेहतर इस्तेमाल हो सकता है ये खिलाड़ी की क्षमता और बुद्धि पर निर्भर होता है। तो देवियों सज्जनों, हॉट सीट का निमंत्रण सभी खिलाड़ी पाते हैं, लेकिन इसका नियंत्रण उन्हीं को मिलता है जिनका ज्ञान और आत्मविश्वास हमारे रोल ओवर खिलाड़ी अमेय विनायक देशपांडे जी की तरह होता है। तालियां बज जाए इनके लिए। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो ये 2 लाइफलाइंस का इन्होंने उपयोग किया और 5 लाख रुपया जीत लिया उन्होंने। दूसरा खेल का पड़ाव जो होता है ना, 10वां प्रश्न वो पार कर दिया था। और आज की जो खेल की शुरुआत है इनके साथ होगी सुपर संदूक के साथ। जी सर। अमेय जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। इनके साथ में इनकी अभी नवविवाहित पत्नी जी आई हैं और माता जी बगल में हैं, सासू माँ बगल में बैठी हैं। और जहाँ तक हमारी याददाश्त है, अमेय जो हैं ये एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना ज्ञान देते हैं कि कैसे आपको अपना कारोबार चलाना चाहिए, कितना प्रॉफिट करवाना चाहिए, कैसे आपके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो सके, ये सब मैनेज करते हैं सब कुछ। क्योंकि आप जहाँ काम करते हैं मैनेजमेंट वगैरह, कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनाते होंगे आप बड़ी बड़ी कंपनियों का। जी तो आज के खेल का स्ट्रेटजी क्या बनाया आपने? सर, आज के खेल में अच्छी बात यह है, कल जैसे मैंने अपने देखा गेम के दौरान मैंने 2 लाइफलाइन यूज कर ली जी, 5 जी। लाख के पहले ही। तो थोड़ा सा बुरा लगा मुझे बाद में कि मैंने 2 लाइफलाइन यूज कर दी। अभी क्या करें। पर सर, जैसे मैंने बोला, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और ये मेरे सामने कंप्यूटर जी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ये मेरी थोड़ी सहायता करेंगे और आसान सवाल देंगे थोड़े से। देखिए, इनका नाक कान सब है, आंख है ये कंप्यूटर जी का, जी। सब सुनते हैं, देखते हैं और जानते हैं। जी लेकिन उनसे अगर आप कोई दरख्वास्त रखेंगे ना तो वो अपना कान बंद कर लेते हैं। तो सुनेंगे नहीं आपकी बात। उनके मन में जो खेल के जिस तरह से बढ़ाया जाए बिल्कुल वही खेलेंगे वो। बिल्कुल सर। तो अब बहुत से लोग आते हैं आपकी तरह खिलाड़ी लोग और कहते हैं कंप्यूटर जी देखिए हमको थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। अनदेखा कर देते हैं वो कहते हैं जो खेल का जो क्रिया है उसके अनुसार हम चलेंगे। बिल्कुल सर, वो तो है। तो जल्दी से आपको बता दें कि 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख निश्चित हो गया, आज आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। जी और अब खेलेंगे हम आपके साथ सुपर संदूक। तो कंप्यूटर जी एक बार जरा पर्दे पर ले आइए सुपर संदूक को। तो आइए खेलते हैं, कौन बनेगा, बोलो ना करोड़पति। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, खेला जाएगा सुपर संदूक। इसके बारे में आपको जानकारी तो है ही, सुपर संदूक होता क्या? अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर, अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अमेय जी, सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। Which of these completes the English Cucumber. idiom? Absolutely right. Next. In which organ can you find Heart. the aortic valve? Heart. Absolutely right. Next. Which deity is worshipped in Gujarat? कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। बिल्कुल सही। Next. How many countries hosted matches of the 2011? Pass. Next. Mycology is mainly the study of what type of organism? Virus, fungi? Pass. Pass. Next.
Mario Vargas Llosa was a novelist from which country? Pass. Pass. Next. Who directed the 97 movie Dil To Pagal Hai? Aditya Chopra, Karan Johar, Yash Chopra. आदित्य चोपड़ा। Galat. The Charles Courier Gold Architecture. Medal is a, Architecture. Architecture is right. Next. Attila was the ruler of which of these powers? Pass. Pass. Next. In which city was the 78th World Health Assembly held in 2025? New York, Geneva, Vienna. Ji? वियना। No, galat. How many countries hosted matches of the 2011 Cricket World Cup? 1, 2, 3, 4. 2011. One. Galat. Mycology is mainly the study of what type of organism? Virus, fungi, bacteria, insects. वायरस। No, virus is not correct. Mario Vargas Llosa was a novelist from which country? Spain, Portugal, Peru, Argentina. स्पेन। No, wrong. Next. Attila was a ruler of which of these powers? Mongols, Huns. मंगोल्स। No, wrong. Hey, भाई साहब, टफ। 4 प्रश्नों का सिर्फ उत्तर दे पाए आप। 40,000 जीत गए, लेकिन अब ताली बज जाए इनके लिए। तो पहले हम बता दें आपको कहाँ-कहाँ गलत हो गए थे। Yes, sir. How many countries hosted the 2011? Sir, 3. ओके। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। श्रीलंका। 2011 का वर्ल्ड कप। और एक जहां गलत हो गए थे। माइकोलॉजी इज मेनली द स्टडी व्हाट टाइप ऑफ इट इज फंगाई। ओके। और एक और था, मारियो वार्गास लोसा वाज अ नॉवेलिस्ट फ्रॉम व्हिच कंट्री? ही वाज फ्रॉम पेरू, Okay. नॉट स्पेन। और हु डायरेक्टेड द 97 मूवी? यश चोपड़ा डायरेक्टेड। आदित्य चोपड़ा उनके सुपुत्र हैं। Yes, sir. लेकिन यश चोपड़ा ने बनाई थी दिल तो पागल है। अटिला वाज रूल ऑफ व्हिच? अटिला द हन। सुना होगा आपने ये एक्सप्रेशन, ओके। Attila the Hun. So it was the Huns. Huns Okay. was the correct answer. And in which city was the 70th World Health Assembly held in 2025? ये तो जीके की किताब पढ़ना पड़ेगा। ये जेनीवा में हुआ। ओके। जेनीवा में। ओके। तो मान्यवर, हमें लग रहा था कि अगर आप 5 कर जाते ना तो एक लाइफलाइन आपकी बच जाती। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। 11वां प्रश्न है, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। जी। मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 5 लाख सुरक्षित है। यस। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमें 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ किसने अप्रैल 2023 में सबसे तेज बैडमिंटन शॉट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? इन अप्रैल 2023, हु सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड for the fastest badminton shot that was clocked at 565 kilometers per hour? ऑप्शन देखिए। ए किदम्बी श्रीकांत, बी लक्ष्य सेन, सी चिराग शेट्टी, डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। किदम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। सर चारों ही ऑप्शंस प्लेयर्स वही बैडमिंटन के ही हैं। जी। तो किदम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी। मुझे ऐसे स्पेसिफिकली कोई हिंट नहीं लग रहा है चारों में से। ओके। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं इसमें। लक्ष्य सेन काफ़ी यंग अपकमिंग प्लेयर है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो हो सकते हैं। काफ़ी 565 किलोमीटर पर आवर, मुझे लग रहा है थोड़ा यंग ब्लड हो सकता है। जी जी। वो लॉजिक से मुझे लग रहा है लक्ष्य सेन होंगे। सोच लीजिए, समय आपके पास। और एक लाइफलाइन भी है आपके। जी सर। जी। अगर उससे आपको कुछ सहायता मिले। और लाइफलाइन लेने के बाद अगर आपको लगे फिर भी कि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्विट कर सकते हैं। 5 लाख सुरक्षित है। जी सर। जी सर। इसमें सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का डबल्स का पेयर है सर। तो वो डबल्स खेलते हैं। किदम्बी श्रीकांत और लक्ष्य जनरली सिंगल्स खेलते हैं। समहाउ मुझे ए या बी में से लग रहा है। सिंगल्स में चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। I'd like to take the lifeline. लाइफलाइन? Yes. ओके। ये आखिरी लाइफलाइन है 50-50। जी, सर। अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अब मान्यवर, जैसा आप जानते हैं ना, 2 गलत जो हैं इनमें ये गायब हो जाएंगे। जी। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। अरे बाप रे, जहां जा रहे थे आप दोनों गायब हो गए। ओके। अब बचा है सी चिराग शेट्टी और डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। खेलिएगा जरूर मान्य। जी सर, वो तो है। चिराग शेट्टी या सात्विक साईराज।
कुछ आप कह रहे थे अभी कि डबल्स में कुछ हाँ, ऐसा ये था। दोनों डबल्स का पेयर है सर। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बैडमिंटन में डबल्स में। जी जी। चिराग और साइकी, इनको साइकी भी बोलते हैं, तो चिराग साइकी, तो सात्विक कौन साईराज। लगता है कि इनमें से 565 मार किलोमीटर सकता है। पर आवर हम्म, बैडमिंटन yes, फास्टेस्ट मार सकता शॉट है। मार सकता है। यस। कहीं पढ़ा हो आपने, देखा हो कुछ ऐसा? कभी कभी सर बैडमिंटन मैचेस देखता हूँ, पर स्पेसिफिकली ये रिकॉर्ड के बारे में मुझे ऐसा क्लिक नहीं हो रहा है ओके। अभी के लिए कि एग्जैक्टली फास्टेस्ट शॉट क्या किसने मारा था इन दोनों में से। समहाउ मुझे अगेन इन दोनों में से अगर चूज करना है तो लग रहा है कि शायद सात्विक थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं मेरे हिसाब से चिराग से ज़्यादा। ओके। तो गिवन दैट 565 किलोमीटर्स पर आवर है, तो उसकी वो स्मैश हो सकता है सर। बैडमिंटन में जो स्मैश मारते हैं जोर से, थोड़ा सात्विक के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। क्या किया आई जाए? थिंक लेट्स लॉक ऑप्शन डी, सात्विक साईराज। कमेटी जी, अमीर ने बहुत आगे पीछे करके कहा है कि डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी पे ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब, सही हो गया। क्या बात है, 7.5 लाख जीत लिया आपने। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने ये रिकॉर्ड जो है सोका जापान में, सोका एक जगह का नाम है जहां पर ये खेले थे, 14 अप्रैल 2023 को बनाया था। ओके। ऑलराइट रमेश जी, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आ गया है, ये है 12.5 लाख रुपए का। यस। देखिए, कोई लाइफलाइन नहीं बची है। Yes. और अगर आपको सही उत्तर मालूम हो, एकदम संतुष्ट हो आपकी ये पूरा ही सही है, तो ही मैं आग्रह करूंगा कि आप खेलें, जी सर। वरना आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आप जीतते हैं। 12वां प्रश्न, यस। 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से संगीतकार अन्नपूर्ण देवी की प्रस्तुति सुनना चाहते थे और श्रीमती इंदिरा गांधी की सहायता से उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ? Which musician who wanted to listen to Annapurna Devi perform managed to do so with the help of Srimati Indira Gandhi? ऑप्शन देखिए। A. David Bowie, B. George Harrison, C. Jimi Hendrix या D. Ozzy Osbourne? थिंक इसमें भी मुझे थोड़ा क्लूलेस लग रहा है। ऑजी ऑसबर्न मैंने सबसे ज़्यादा नाम सुने इन चारों में से। डेविड बॉवी, जॉर्ज हैरिसन, जिमी हेंड्रिक्स, ऑजी ऑसबर्न। फिर भी ऐसा थोड़ा क्लिक नहीं हो रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिस्क ले लूँ क्या? सोच लीजिए भाई साहब, ये रिस्क जो है भारी पड़ सकता है। 7.5 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। जी सर। हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी जी, जॉर्ज हैरिसन, डेविड बॉवी, जिमी हेंड्रिक्स, ऑजी ऑसबर्न। कष्ट हो रहा हो तो आप यस सर, क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी, इंदिरा गांधी, डेविड बॉवी, जॉर्ज हैरिसन, जिमी हेंड्रिक्स, ऑजी ऑसबर्न। मुझे पता नहीं, ऑजी ऑसबर्न थोड़ा हिंट लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, दैट्स द थिंग। ना आ रहा हो तो यस, ऑप्शन है। आप क्विट कर सकते हैं। डेविड बॉवी, जिमी हेंड्रिक्स, जॉर्ज हैरिसन। सर मैं क्विट करूंगा। यस। अंतिम निर्णय? यस, अंतिम निर्णय। ऑलराइट, यस। अनुमति देते हैं आपको हमें कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए इनके लिए। इन्होंने 7.5 लाख रुपए जीते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है। यस सर। और अकाउंट नंबर आ जाता है। जी सर। और यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे 7.5 लाख रुपए। ये भर दिया, ओके किया। हाँ, तालियां बजती रहे देवी सज्जनों, अच्छा रहेगा। और आप यकीन मानिए अभी के अभी पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। अब मान्यवर आपको गेस करना होगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को भी और हमारी यहाँ जनता को बताना है इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। बोलिए। सर डी, ऑजी ऑसबर्न। डी, ऑजी ऑसबर्न पे ताला लगाया जाए? नहीं मान्यवर, ये गलत है। जॉर्ज हैरिसन, ओके, बीटल्स के। इनका बहुत लगाव था पूरे बीटल्स को भारत के साथ।
एक मुनि थे ऋषि, फिर वो गए को कहाँ गए आपको मालूम है? ऋषिकेश गए, जी, वहां पर इन्होंने सीखा माला वाला पहन के। जी। और जॉर्ज हैरिसन के, अगर बीटल्स के आपने संगीत को फॉलो किया होगा, हुँ, हुँ, हुँ। ये जॉर्ज हैरिसन ने अपने एल्बम था उनका, उसमें सितार बजाया था। ओके। हुँ, हुँ। डा 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 हुँ, हुँ, हुँ। डा 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 डा, ये ऐसे सितार बजाया था हमने। ये राइट। धुन थी उसकी। जी सर। ई डा 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 डा, ई डा डा डा, डा 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 डा। ऐसा सितार था। तो जॉर्ज हैरिसन बीटल्स बैंड का हिस्सा थे और भारतीय स्पिरिचुअलिटी और संस्कृति में उनकी गहरी रुचि थी। अन्नपूर्णा देवी एक प्रसिद्ध क्या, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध यस। सुरबहार वादक जी सर। अन्नपूर्णा देवी जी बहुत ही प्रचलित, तो बहुत सारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे भारत में, तो जैसे कि उनको बुलाया जाता था और वो मंच पर बैठ के, जी, जैसे शुरुआत में हम लोग दिया वगैरह जलाते हैं ना, जी, तो उनकी प्रस्तुति होती थी। जी सर। ओके, बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देवी सज्जनों, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को उनके द्वारा दर्शाई गई संख्या के अनुसार सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स बेस्ड ऑन द नंबर इंडिकेटेड बाय देम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जोड़ा पैर, बी शतक सेंचुरी, सी एकल सोलो, या डी दर्जन डजन। पैर, सेंचुरी, सोलो, डजन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी एकल सोलो यानी 1, फिर आता है जोड़ा पैर 2, फिर आता है डी दर्जन डजन 12, और फिर अंत में है शतक यानी कि सेंचुरी 100। ये है सही क्रम CADB। आइए देखते हैं CADB में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह, सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय। आइए, उधर से बैठना पड़ेगा आपको। ताली बजा दीजिए मीनाक्षी जी के लिए। ठीक है, थैंक यू। हमको क्या बोल रहे हैं? आपने खेला, हमने थोड़ी ना खेला है। तालियां बजती रही मीनाक्षी जी के लिए, तालियां, जोरदार तालियां। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। किस तरह मीनाक्षी जी फर्स्ट फिंगर फर्स्ट उन्होंने खेला और आकर के यहाँ विराजमान हो गए। मीनाक्षी, बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, आई एम लकी कि मैं इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट केंद्रीय विद्यालय संगठन में 11th-12th के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और अभी सेकंड टाइम लकी फील कर रही हूँ ठहरिए। कि मैं आपके ये सामने हमको पहले बैठी हूँ। हजम करने दीजिए कि आप केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। सर, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। नहीं, पर काहे? केमिस्ट्री कोई ऐसा बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है देवी जी। और मजे इसको- आते हैं। हैं? मजे आते हैं, अच्छा लगता है आपको पढ़ाना। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है पढ़ाना। हे भगवान, तो आपका केमिस्ट्री का ज्ञान तो बहुत अव्वल होगा। हाँ सर, अच्छा क्या है। आपने कुछ- बट अभी अगर मैंने बताया अच्छा है और क्वेश्चन टफ आ गया तो सर उन्होंने कोई बात नहीं। सबके सामने आएगा ना, फिर बच्चे। इसीलिए जानबूझ के कंप्यूटर जी के सामने हम पूछ लेते हैं कि आप क्या करती हैं। हाँ। आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी पता चले, उसी के हिसाब से वो प्रश्न डाल देंगे आपके सामने। ओके, हाँ। तो ये केमिस्ट्री अभी तक हजम नहीं हुआ, सॉरी, माफी चाहता हूँ। बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है ये। और आप ये केंद्रीय विद्यालय है केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर आप ये पढ़ा रहे हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित जगह है ये। इंडिया में सबसे, मतलब आप गवर्नमेंट स्कूल में देखें तो एक बहुत अच्छा आपके लिए एक मॉडल स्कूल बोल सकते हैं उसको। जी, जी, जी। कि गवर्नमेंट स्कूल की जो इमेज बनी हुई है सब लोगों के सामने, वो हाँ, वो- उसको क्लियरली डिनाई करता है जी, कि जी। आपको सारी फैसिलिटीज वहाँ मिल रही है।
बच्चा एक डिसिप्लिन के साथ वहाँ ग्रो करता है। और मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर, आप मुझे बोल सकते हैं कि आई एम ए स्ट्रिक्ट टीचर। कहीं ना कहीं आपके किसी एक रोल को फॉलो करती हूँ थोड़ा सा एज अ टीचर। जो आपने किसी मूवी में बोला था मोहब्बतें, कि और हाँ, बोला ही नहीं, उसको बहुत अच्छे से प्ले किया था। परंपरा, वहाँ से आप प्रतिष्ठा, अनुशासन, सीरियसली। और वो क्या है कि जो फिल्म के लेखक होते हैं वो लिख देते हैं, उनको हम बस नहीं बोलना सर, पड़ता है। अच्छा सुनिए, मेरी बात सही है, और हम कई बार हम कह चुके हैं, हम लोग का कुछ योगदान नहीं होता है। वो जो सर- लोग लिखते हैं, जो लोग बनाते हैं, उनका योगदान होता है। सर इस एक मूवी की बात नहीं, अभी यहाँ पे भी हम जब से आए हैं, मतलब सर मैं आपसे बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी से सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि आप इतना एक्टिव हैं कंटिन्यूअसली, मतलब इतना लॉन्ग ड्यूरेशन में आप वर्क कर रहे हैं। और मतलब हम लोगों को एक बार फील हो जा रहा है कि इतना लंबा जो ड्यूरेशन है वो कैसे मैनेज होगा। बट सीरियसली सर, आपके फेस से, आपकी पर्सनालिटी से वो कहीं भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। Sir, you are awesome. You are awesome. अच्छा, कई बार लोग आते हैं कि आपसे मिल करके बड़े पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे तो हैं। एक होता है नेगेटिव, एक वो होता है पॉजिटिव। और नेगेटिव ऐसी सीधी लाइन होती है, पॉजिटिव ऐसे होता है प्लस साइन। तो आप जब हमसे मिलते हो तो ऐसा प्लस साइन तैरता हुआ जाता है आपके पास? हाँ सर, ऑरा ऑरा बोला जाता है। अच्छा। ऑरा बोला जाता है, जो आपने मैंने पहले भी सुना है सभी से। लेकिन हाँ, एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, मैं उसे मानती हूँ। थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक रूल बोलती है कि इसमें- आपके आसपास एक एनर्जी जनरेट होती है, दिस इज कॉल्ड ऑरा। और उस ये, ऑरा ये केमिस्ट्री में आप सिखाते हैं बिल्कुल लोग? थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल मैं मानती हूँ सर उसको। वो ऑरा का फॉर्मूला क्या होता है, हमको भी बता। इट इज कॉल्ड क्योंकि एनर्जी। केमिस्ट्री में सब फॉर्मूला चलता है ना, तो बताइए कैसे होता है ये? सर इट इज कॉल्ड एनर्जी, जो आपके पास रहने से, आप एग्जांपल घर में भी देख सकते हैं कि किसी को लेके रुकिए। पहले आपने कहा और Aura is फिर कहा energy. पॉजिटिव, अब बोल रहे हैं एनर्जी। सर मतलब तब बदलती जा रहे हैं आप तो। देवी जी, ऐसा है कि ये जो खेल सर है ना, मीनाक्षी बोलेंगे चलेगा? नहीं हम देवी देवी बोलने में गड़बड़ है क्या? मीनाक्षी भी बोलेंगे, अच्छा लगेगा मीनाक्षी आपसे जी भी सुन, बोलें। मीनाक्षी। मीनाक्षी देवी जी। यहाँ पर ये जो खेल है, यहाँ प्रश्न आते जाते हैं, उनका उत्तर देना होता हाँ, है, बिल्कुल। हैं? इधर ना ऑरा काम करता है, ना एनर्जी काम करती है, ना पॉजिटिव नेगेटिव काम करता है। सही हो गया तो पॉजिटिव, गलत हो गया तो नमस्कार, इधर से निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आप जैसे जब शख्सियत आती है और आपके अंदर जिस तरह से आप बात कर रही हैं, हमको लगता है कि हमको बहुत ही वो प्लस साइन वाली एनर्जी इधर आ रही है हमारे पास। थैंक यू सो मच सर, आई एम लकी मैं हाँ। आपको ये फील करवा पा रही हूँ सीरियसली। एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो मीनाक्षी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, यहाँ पर तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। और साथ में ये अपने साथ सिंहासन पर विराजमान हैं, इनके पतिदेव हैं, आपके पिताश्री भी आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, और माता जी भी आई हैं। प्रणाम दोनों को और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। जितेंद्र जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या नहीं? नमस्कार सर। नमस्कार। केमिस्ट्री तो मैं घर पे पढ़ता हूँ, लेकिन ऑफिस में मैं दिल्ली मेट्रो में अभी कार्यरत हूँ। मैं मेट्रो स्टेशन संभालता हूँ। वाह, क्या बात। जल्दी से मीनाक्षी जी खेल को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले जो खेल के नियम है उनसे तो आप परिचित हैं। 3 लाइफलाइन आपकी सुविधा के लिए रखा है। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित, गुणी, ज्ञानी और पढ़ी लिखी जनता होती है, और बहुत अच्छा जवाब देते हैं ये लोग। 50-50 लाइफलाइन है, 2 गलत बंद हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक। ये आपको एक संकेत दे सकता है, उत्तर नहीं देगा ये, लेकिन आपको एक राह दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। मीनाक्षी जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से किस पेय पदार्थ का मुख्य घटक पानी है?
Which of these beverages has water as its primary ingredient? ऑप्शन देखिए, ए लस्सी, बी ठंडाई, सी केसर दूध या डी शिकंजी। इट्स डी शिकंजी। क्या करें, ताल लगाएं? लॉक कर डी दिया पे जाए। ताल लगाया जाए। डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5,000 रुपए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 10,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किस पूजा स्थल का उदाहरण है? The Golden Temple in Amritsar is an example of which place of worship? Options: A. चर्च, बी मॉस्क, सी गुरुद्वारा, डी फायर टेम्पल गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अग्नि मंदिर। इट्स सी गुरुद्वारा। गुरुद्वारा को लॉक सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। आगे चलते हैं जल्दी से। ऑलराइट मीनाक्षी जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द किसी भी चीज के मौखिक रूप से याद होने को दर्शाता है? Which of these Hindi words is used for something that one knows by heart? A. तटस्थ, B. ध्यानस्थ, C. दूरस्थ, D. कंठस्थ। इट्स डी सर, कंठस्थ। डी को ताल लगाएं। डी को डी पे ताला ताल लगाएं। लगाने के लिए कह रहे हैं। जी। बिल्कुल सही जवाब है, कंठस्थ। कंठस्थ याद है आपको, सब बोलते हैं, अच्छी तरह से याद है। आगे चलते हैं जल्दी से। चौथा प्रश्न आ गया, 20,000 रुपए इसका मूल, और वो ये रहा आपके सामने। हाँ, ये तो एक ऑडियो प्रश्न आ गया है। जी। नहीं, गड़बड़ है। नहीं 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 सर, ठीक है, इट्स गुड। ऑडियो प्रश्न देखिए, जूझिए, शायद हाँ, मिल जाए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न ये है कि इस गीत के गायक को पहचानिए। जी। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ द सॉन्ग इन द ऑडियो क्लिप। हाँ, कंप्यूटर मार्शल जी, ऑडियो सुनाया जाए। बस आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई थी गाना सुनते ही। देखें सही है मुस्कान की नहीं। ऑप्शन देखिए, ए किशोर कुमार, बी सोनू निगम, सी मीका सिंह या डी सुखविंदर सिंह। सर इट्स बी सोनू निगम सर। लगा दें ताला। जी। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं मीनाक्षी जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, क्या बात है, वाह। ये जो फिल्म के गाने का क्लिप आपने अभी सुना है, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया, इसलिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं अनेक अनेक उनकी तरफ। आगे है पहला पड़ाव मीनाक्षी जी, 25,000 रुपए। पांचवा प्रश्न, वो पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर खाना पकाने का तेल किस गुण में अंतर के कारण पानी के ऊपर तैरता है? Typically, cooking oil floats on top of water due to a difference in which of these properties? Option देखिए, A density, B temperature, C shape, D magnetic flux, A घनत्व, B तापमान, C आकार, D चुंबकीय प्रवाह। इट्स ए सर, डेंसिटी। डेंसिटी लगा दे ताला। जी। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है। पहला पड़ाव पार हो गया आपका मीनाक्षी जी। तेल की जो डेंसिटी है कम होती है, वो पानी से कम होती है, और इसलिए रूम टेम्परेचर पर तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। और आ गया है छठा प्रश्न, जिसका मूल्य है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वच्छ भारत अभियान के आधिकारिक स्लोगन एक डैश स्वच्छता की ओर को कौन सा शब्द पूरा करेगा? What word fills in the blank to complete the official slogan of the Swachh Bharat Mission? एक डैश स्वच्छता की ओर। ऑप्शन देखिए, ए हाथ, बी कदम, सी आंख या डी आवाज। एक कदम स्वच्छता की ओर, बी। बी कदम।
लगा बी दें को ताला? लॉक कर दिया जाए। बी कह रही हैं ताला लगाने के लिए। जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब दिया। स्वच्छ भारत अभियान ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और इसका पालन करने के लिए हम लोग बार बार कैंपेन करते रहते हैं, टेलीफोन करते हैं जहां पर सब बात होती है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 1,00,000 रुपए मीनाक्षी जी, ये रहा आपके सामने। जैन धर्म में इनमें से किन्हें प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? इन जैनिज्म, हु अमंग दीज इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर? ऑप्शन देखिए। ए लॉर्ड ऋषभनाथ, बी लॉर्ड महावीर, सी लॉर्ड पार्श्वनाथ या डी लॉर्ड संभवनाथ। ए भगवान ऋषभनाथ। फट करके बोल दिया आपने, ए भगवान ऋषभनाथ। जी क्या करें? लॉक कर दिया लॉक कर जाए। दें। ए पे ताल लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि भगवान ऋषभनाथ जो हैं वो 24 में से प्रथम प्रथम तीर्थंकर। और मीनाक्षी जी खेल की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, 2,00,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। शाहजहां के आदेश पर निर्मित मुगल उद्यान चश्मशाही या चश्मशाही किस झील के किनारे स्थित है? चश्मशाही a Mughal garden built on the orders of Shah Jahan overlooks which lake? Options: A. Ular Lake, B. Nakki Lake, C. Dal Lake या D. Lake Pichola? उलर झील, नक्की झील, डल झील या पिचोला झील? दल शाहजहां। चश्मशाही ये मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन में पिछोला नहीं है, नक्की लेक का एक थे। डल लेक पिट आउट जा रहा है मुझे थोड़ा सा। क्या करेंगे? 25 सेकंड रह सर गए। सी को लॉक किया जाए। डल सी लेक। को? डल लेक। ऑलराइट, सोच समझ के कह रहे हैं। सी पे ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी ये सही है कि नहीं बताया जाए। नहीं नहीं सही है, ये बिल्कुल सही है। जीत गई आप। बहुत great। बूलर और लेक पिछोला पे होना थोड़ा लक्की पे चली गई थी। पता नहीं आप कश्मीर कब गई थी? कश्मीर में अगर आप गई हैं तो आपको इसका पता होगा। बहुत सुंदर ये बाग है, डल लेक के किनारे है। और अगर आप कभी कश्मीर जाइए, डल लेक में घूमिएगा, शिकारा में, वहाँ जाइएगा आप। ये बहुत सुंदर एक ये बना हुआ है। हाँ सर, बहुत वहाँ सुंदर। फुहारे हम लोग चलते गए हैं। थे अभी। हाँ, अभी फिर से उनको फिर से जीवित किया गया। ओके, अब आगे चलते हैं। रॉयल स्प्रिंग कहते हैं चश्मशाही, रॉयल स्प्रिंग, क्योंकि वहाँ के फुहारे चलते। 9वां प्रश्न, 3,00,000 रुपए। तैयार हो जाइए मीनाक्षी जी, ये रहा आपके सामने। कालिदास ने अपनी रचना रघुवंश में किस क्षेत्र के राजा को सागर का सम्राट कहा है? इन हिज वर्क रघुवंश, कालिदास रेफर्ड टू द किंग ऑफ विच रीजन एज लॉर्ड ऑफ द सी? ऑप्शन देखिए। ए काठियावाड़, बी कलिंग, सी कौशल या डी मगध? काठियावाड़, कलिंग, कौशल या मगध? काठियावाड़ और कलिंग हो सकता है। कौशल नहीं है, कौशल ऊपर है। लॉर्ड ऑफ द सी। हाँ, कौशल और मगध तो नहीं है। सर आई वुड लाइक टू टेक 50-50 एग्जैक्टली। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? अंकित कर दिया जाए। कलिंग होना चाहिए वैसे, बट कमिटी महाशय जो दो इसमें गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। सर कलिंग लगा दें को ताला? लॉक करना चाहूंगी मैं, बिल्कुल। बी कह रही हैं कलिंग, इस पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। पता था, अच्छा अनुमान लगाया आपने। पता आपका था मन जा रहा था उधर। काठियावाड़ थोड़ा गुजरात सी लेवल हो गया ना, थोड़ा एक बार चला गया था उधर। हाँ, बट कलिंग लेकिन मैं मुझे- आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी को कभी कलिंग सागर के नाम से जाना जाता। अच्छा, गुजरात की तरफ नहीं, हाँ उधर बंगाल की तरफ, बंगाल बे ऑफ बंगाल जो आप कहते हैं,
कलिंग सागर के नाम से जाना जाता था और कलिंग की जो नौकाएं थी वो इंडोनेशियन द्वीपों के पास जाकर के वो व्यापार करती थी। हाँ, तो उनकी जो नावें वगैरह थी वो कलिंग सागर के नाम से जाना जाता, तो वहीं से वो इंडोनेशिया जाती थी, वहां उनका व्यापार होता था। जी। कलिंग। ओके, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। तैयार हो जाइए मीनाक्षी जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में कई प्रमुख आपराधिक मामलों को संभालने वाले किस वकील को जुलाई 2025 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया? In July 2025, which lawyer known for handling major criminal trials in India was nominated to the Rajya Sabha? ऑप्शन देखिए। A श्री सोली सौरभ जी, B श्री उज्जवल निकम, C श्री फली नारिमन, या D श्री प्रसाद काकेप हलकर। नो आइडिया सर, मुझे ऑडियंस पोल लेना है। ऑडियंस पोल लेंगे, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेंगे ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बहुत ध्यान से खेलिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 49%, श्री उज्जवल निकम। ऑडियंस के साथ जाऊंगी सर। जाएंगे बी ऑडियंस को के साथ? लॉक किया जाए, Alright. श्रेय उज्जवल निकम। बी पता लगा जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज एब्सोल्युटली बहुत बहुत बधाई आप लोग। ओके देवी जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और चेक लिखने का समय भी आ गया है। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, 5 लाख रुपए। थैंक यू, माय प्लेजर। अच्छा मीनाक्षी जी, आप जानती हैं कि अब 10वें प्रश्न के बाद आ जाता है यहाँ पर सुपर संदूक। इसके बारे में आपको जानकारी तो है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ठीक है मीनाक्षी जी, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ इश्क है, नफरत, शरारत? डी, मोहब्बत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आमतौर पर इनमें से किस मिठाई के बीच में छेद होता है? घेवर, गुलाब जामुन, संदेश, काजू कतली? घेवर। करेक्ट। नेक्स्ट, किस पूर्व क्रिकेटर का टेस्ट औसत 99.94 था? विवियन रिचर्ड। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड? नहीं, वो गलत निकला आपका। अगला प्रश्न, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का लक्षद्वीप। राज्य पशु एक? लक्षद्वीप, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रणधीर कपूर किस अभिनेता के ससुर हैं? रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, शाहरुख खान, सैफ अली खान? रणधीर कपूर, सैफ अली खान। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा खेल चक्कर नामक समय अंतराल में खेला जाता है? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, हॉकी? पोलो। करेक्ट। नेक्स्ट, मुत्सुहितो और योशिहितो किस राष्ट्र के सम्राट थे? जापान, स्पेन, थाईलैंड, फ्रांस? जापान। जापान, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मुख्यतः कहाँ उपयोग होता है? बैंकिंग। बैंकिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आदिल शाही वंश ने दक्कन में इनमें से किस सल्तनत पर शासन किया था? गोलकोंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर? ना। नहीं, वो गलत हो गया आपका। बच्चों की कॉमिक पुस्तक श्रृंखला टिंकल किसने रची थी? आपने रस्किन बॉन्ड कहा, वो गलत हो गया। लेकिन आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 रुपए आप जीत गए हैं। जो आप गलत हो गए, बता दें आप। किस पूर्व क्रिकेटर का टेस्ट औसत 99.94 था? डॉन ब्रैडमैन। डॉन ब्रैडमैन। ऑस्ट्रेलिया के। आदिल शाही वंश ने दक्कन की इनमें से किस सल्तनत पर शासन किया था? बीजापुर। सही उत्तर है, नॉट गोलकोंडा। और बच्चों की कॉमिक पुस्तक श्रृंखला टिंकल किसने रची थी? अनंत पाई, नॉट रस्किन बॉन्ड। ये 3 जगह गलत हो गए थे। और देवी जी, यह है कि आपको बताना पड़ेगा
ये 70,000 बैंक में रहा है या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा कराई है? सर मैं अपनी लाइफलाइन ओके, दो गई हुई हैं। आस्क द ऑडियंस और 50-50 ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। वाह, बड़ा भरोसा है उनको Thank आपके you. ऊपर। तो ऑडियंस पोल को फिर से जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जो 70,000 गए हैं बैंक में, उसके एवज में ये लाइफलाइन जिंदा हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको मीनाक्षी जी। अब चलते हैं आगे। मीनाक्षी जी देखिए, समय की अब कोई पाबंदी नहीं है। 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग सही तरीके से कीजिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए का। 11, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हवाई जहाज द्वारा विश्व की पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा 1911 में किस प्रमुख घटना के आसपास शुरू की गई थी? The world's first official airmail service by plane, which took off in 1911, was launched around which major event? A. Delhi Darbar. B. Dashera at Mysore. C. Visit of Lord Hardinge to Calcutta. D. Kumbh Mela. दिल्ली दरबार, मैसूर में दशहरा, सी लॉर्ड हार्डिंज की कलकत्ता यात्रा, या डी कुंभ मेला। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस बोल लेंगी? Okay. लाइफलाइन ऑडियंस पोल। सबसे पहले तो कंप्यूटर महाशय इसको अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है। आप डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 55%। क्या करना चाहेंगे? सर आई वुड लाइक टू गो विद ऑडियंस। Go with audience. डी कुंभ मेला। डी कुंभ मेला कह रहे हैं ज्यादातर, अधिकतर ऑडियंस। डी पे ताल लगाया जाए। अधिकतर जनता ने कहा था 55% डी, और ए को मिले थे 40, आसपास ही था। बी और सी जो थे 1 और 4 पर उनका नहीं था, लेकिन कुंभ मेला डी, ये उन्होंने जवाब दिया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि बजा दीजिए ताली। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है सर, वाह, अनबिलीवेबल। थैंक यू, थैंक यू। Well played, well played, well played। क्या बात। थैंक यू। 18 फरवरी 1911 को फ्रेंच एविएटर हेनरी पिके ने दुनिया की पहली आधिकारिक एयरमेल उड़ान भरी। उन्होंने 6,500 पत्र जो थे वो यमुना नदी पार करके, नैनी जो है वो यमुना नदी के उस पार है, प्रयागराज के उस तरफ, वहां पहुंचाए। पहले यही काम हॉट एयर बलून से किया जाता था। तो ये एयरमेल सर्विस मैं थोड़ा सा पहली बार इसीलिए जा हुआ। रही थी कि उन्हीं लोगों ने अपना फैसिलिटी के लिए सब स्टार्ट किया था थोड़ा और सा। यमुना नदी जो है वो बहती है प्रयागराज में, गंगा जमुना का मिलन है, संगम होता है वहां पर, वहीं पर कुंभ मेला होता है। वहीं पर हेनरी पीके दुनिया की पहली आधिकारिक एयरमेल उड़ान भरी थी। इधर से भरा और नैनी गया। नैनी उस तरफ जगह है, नैनी का नाम है। ओके। और ओके, 12वां प्रश्न आ गया है, 12,50,000 रुपए का है मीनाक्षी जी। वो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिना किसी और व्यक्ति के साथ साझा किए वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं? Who is the only person to receive 2 unshared Nobel prizes? Unshared व्यक्ति एक है, अलग अलग नोबेल प्राइजेस हैं। ऑप्शंस देखिए। ए लाइनस पॉलिंग, बी फ्रेडरिक सैंगर, सी नील्स बोर, या डी जॉन बार्डीन। लाइनस पॉलिंग, फ्रेडरिक सैंगर, नील्स बोर,
जॉन बार्दीन। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर देंगे आपको 1250, गलत आपको नीचे ले आएंगे अब 5 लाख में। सर लाइफलाइन यूज करूंगी। आखिरी लाइफलाइन है मीनाक्षी जी के इस खेल में, उसको अंकित कर दिया जाए। शांति हो गई है क्योंकि कंप्यूटर जी से हम अनुरोध करेंगे कि कंप्यूटर जी एक हिंट दे देते हैं इन्हें। He received 1 Nobel for chemistry and 1 for peace. उन्हें एक नोबेल रसायन शास्त्र और दूसरा शांति के लिए मिला था। लाइनस पॉलिंग, फ्रेडरिक सैंगर, नील्स बोर, जॉन बार्दीन। न मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 7.5 लाख रुपए जीत रही हैं आप। लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 12.5 लाख, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 5 लाख। पॉलिंग और बोर केमिस्ट्री के मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट आपका सब्जेक्ट भी है केमिस्ट्री, कहीं मतलब ये पढ़ा? दोनों तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लिनस पॉलिंग और नील्स बोर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गए दोनों। फ्रेडरिक सेंगर का नाम मुझे केमिस्ट्री में याद नहीं आ रहा है कि उन्हें मिला है। जॉन बॉर्डिन भी, नील्स बोहर की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हूँ मैं कि केमिस्ट्री से भी हैं और बट पीस के लिए मिला है। सही उत्तर होगा 1250, गलत नीचे ले आएंगे दो में ही 5। मुझे लग रहा है, ए और सी, लिनस पॉलिंग और पॉलिंग एंड बोहर। बोहर की मुझे बार बार जो पढ़ते हैं शायद सेपरेटली मिला है नील्स बोहर को। पॉलिंग का नहीं पता है मुझे कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला। नील्स बोहर लग रहा है मुझे, नील्स बोहर। यहाँ आकर के गेस्ट वर्क नहीं चलता है मीनाक्षी जी, और बहुत से लोग जो है वो गेस्ट वर्क करके हार जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप हारें कुछ। अगर मन ना टिकरा हो कहीं भी, आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख जीत रहे जॉन हैं। बॉर्डिन भी हो सकता है, जॉन बॉर्डिन। धीरे धीरे करके आप प्रत्येक का नाम लेती चली जा रही हैं। हाँ, मतलब लेटेस्ट में आ सकता है, वो तो पुराना है अभी दोनों। ये भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है, और ये तो हो ही सकता है। और फिर हाँ ये भी हो सकता है। क्या है उसमें? नहीं, लेकिन बहुत ही कठिन प्रश्न है। आप इत्मीनान से सोच लीजिए। हम आपको केवल बता दें कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। यह है 12वां प्रश्न 12,50,000 का। सही उत्तर आपको देगा 1250, गलत ले जाएगा नीचे आपको 5 लाख पे। क्योंकि विषय आपका केमिस्ट्री रहा है, जहां आप शिक्षा प्रदान करती हैं, हमको लगा कि शायद उससे आप कुछ अनुमान लगा सकती हैं। तो साइंटिस्ट केमिस्ट्री के तो हैं, बट पीस में कौन चला गया ये नहीं पता। इसीलिए तो इस खेल का नाम रखा गया है कौन बनेगा करोड़पति। उसको खुद नहीं मालूम कि कौन बनने वाला है। तो मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये केमिस्ट्री का है। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि आप छोड़ के जाएं। आप बैठे रहिए, हम लोग चले जाएंगे। क्या है, तो कोई इतराज नहीं है कि नहीं भाई साहब? हाँ, संतुष्टि, लालच, ये दो चीज बोलते रहते हैं हर जगह आके। सर अब तो ये- लालच नहीं, मतलब केमिस्ट्री का नहीं क्वेश्चन है, नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही I'm बोल रहा staying हूँ। here, इस right? जगह पर आकर के ये दो ही ख्याल आते हैं। यार लालच तो कर रहा है कि 1250 लेके जाए। वो बात अलग है कि थोड़ा लर्निंग बेस्ड है, संतुष्ट है कि but, चलो 7.5 से संतुष्ट है, बहुत कुछ होगा इससे।
ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं मीनाक्षी Sir, हैं? I'd like to हाँ, quit. okay. Yes. मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सही कर रहे हैं। ना मालूम हो तो क्यों रिस्क किया जाए। तो हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 7.5 लाख रुपए जीतने हैं। ये तालियां बजती रहें इनके लिए, मीनाक्षी जी के लिए। या आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ जाएगा, फंड ट्रांसफर करेंगे 7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख ओके किया, कंफर्म कर दिया। और देवी जी ये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में 7.5 लाख रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वाह, सही उत्तर बताना पड़ेगा। गैस कीजिए किसी सर को। डी जॉन बार्डिन। डी जॉन बारदीन पे ताला लगाया जाए। गलत। लाइनस पॉलिंग, पॉलिंग। आपने एक बार नाम भी लिया उनका सर मुझे इन दोनों में डाउट था, मतलब थोड़ा लग रहा था कि और दोनों बोल में। देती तो अब सही होता। लाइनस पर पॉलिंग मुझे ने उनका पीस का नहीं पता था कि- क्वांटम केमिस्ट्री हाँ, क्वांटम से- क्वांटम केमिस्ट्री में काफी काम किया था। बाद में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के प्रति उनकी सोच और प्रचार के लिए उन्हें पीस प्राइज मिला। बहुत बहुत बधाई आपको मीनाक्षी जी। आइए इधर से आपको निकलना पड़ेगा। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इन नेताओं को उनसे संबंधित देश के भौगोलिक स्थान के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज लीडर्स बेस्ड ऑन देयर कंट्रीज जियोग्राफिकल पोजीशन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए इमैनुअल मैक्रोन, बी के स्टार्मर, सी श्री नरेंद्र मोदी, डी एंथनी एल्बनीज। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी के स्टार्मर, ये यूके से है। फिर आता है ए इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस। फिर आता है सी श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के। और अंत में है एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया। ये है सही क्रम। आइए देखते हैं इसमें किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये वाले, मोहिता भाटी। Come from here, come from this side. तालियां बजती रहे बबीता जी के लिए। Well played, Bobita. What a tough question you answered. Well played, well played. 8.17 सेकंड में आपने उत्तर दिया बबीता जी। और बहुत ही कठिन प्रश्न था ये, लेकिन आप एक अकेले थी जिन्होंने ये सही उत्तर दिया। वाह। बच गया भोंपू। जी सर। खेल आज का यहीं समाप्त करना पड़ेगा बबीता जी। जी सर। कोई बात नहीं, अब आप आ गई हैं गर्म कुर्सी के ऊपर और हम कल आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे और खेल को आगे बढ़ाएंगे। ओके सर। देखिए, सफलता की जो राह है ना, उस पर चलने के लिए असफलताओं से मिली सीख हमेशा याद रखनी चाहिए। असफलताओं से बहुत सी बातें होती हैं, हम अपने जीवन में कहते हैं अरे यार ये असफल हो गए, लेकिन उससे कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है, हमको कुछ ज्ञान मिलता है असफलता जब हो जाती है, और वही ज्ञान जो है आपको आगे ले जाता है। इन्हीं विचारों के साथ आज से हम आगे लेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।